मेरे लिए साजिश की जा रही है कि मैं किस तरीके से फिर से डिमोटिवेट हो जाऊं और किस तरीके से मैं फिर से उसी सब गंदगी में पहुंच जाऊं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग कह रही हूँ। रात के बज रहे हैं ये देखिए 1:08 और मैं इस टाइम ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही है और बहुत देर से सोच रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि सो जाऊँ, ये आएंगे तब भले उठ जाऊँगी। आप सभी को पता है पतिदेव गए हुए हैं बैंगलोर, और ये अगर बाहर कहीं चले जाते हैं ना तो मतलब मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आती है। अब तो फिर भी शादी को 5 साल होने वाले हैं। जब नया नया था कि मतलब जब नई नई शादी हुई थी ना, उस टाइम पे 2 या 3-4 दिनों के लिए ये जाते हैं ऑफिस के काम से बाहर। मैं 2 दिन अगर ये बाहर रहते थे तो 2-2 दिन रात भर ऐसी जगी रह जाती थी। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी, अंदर अजीब सी घबराहट, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में दिल में चलती है। तो जब भी ये बाहर जाते हैं, जब तक ये घर ना पहुंच जाए तब तक ना अंदर से जो मतलब वो दिल है ना, वो थोड़ा सा वैसा नहीं होता। अब पूरा दिन पूरी रात अजीब अजीब सा मन में चीज़ें चलती रहती है। तो ये आज मॉर्निंग में गए थे बट अभी आए नहीं है, 1 बज चुका है और कल इनका ऑफ़िस भी है। इतनी दया आती है ना मुझे कभी कभी इन पे, इनके ऑफ़िस वालों को। पता नहीं, मेरे अगर ब्लॉग आप देखते हो तो थोड़ी तो दया कर लिया करो यार। आज आप लोगों ने बैंगलोर भेज दिया, कल इनको सेम उसी टाइम पे ऑफ़िस बुला लोगे, कब इंसान आराम करेगा। आज सुबह फ़्लाइट लेने के लिए रात को 4 बजे उठे थे, अभी ये घर पहुँचेंगे कम से कम 1:30-2 बजे तक, और ये कितने घंटे की नींद लेंगे और फिर कल ऑफ़िस चले जाएंगे। यार लड़के ना बड़े मेहनती होते हैं और मेहनत करने के बाद ना बोलते भी नहीं है कि हम थक गए हैं, चाहे हम इतनी मेहनत करते हैं। मुझे लगता है सबके हस्बैंड, सबके पापा लोग ऐसे ही होते होंगे। बेटी तो मेरी सो गई है, अब तो आज ये सो गई है क्योंकि दिन में नहीं सोई थी। अदरवाइज़ अगर ये दिन में सोई होती ना तो इस टाइम ये नहीं सोती। जब तक ये आ नहीं जाते तब तक ये नहीं सोती। इसको है पापा 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 चाहिए, उसके बाद ही धनवी सोती है। बट आज ये सो गई है, मैं भी बस वेट कर रही हूँ आ जाए, पानी वानी पिला के जो भी खाना तो खा के आएंगे क्योंकि इतनी रात को तो एयरपोर्ट से फ़्लाइट में मिली होगी, खा के आएंगे, पानी वानी पी के फिर हम लोग भी सोएंगे। बट फ़िलहाल मैंने 2 मूवी देख दिया है और मुझे नींद ही नहीं आ रही है, वरना मैं पहले सोची थी कि अलार्म लगा के सो जाऊँगी, जब आएंगे फ़ोन वोन करेंगे गेट खोलने जाने के लिए तब उठ जाऊँगी। बट नींद ही नहीं आती है। किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट में बताइए। को आते आते वही 1:30 बज गए थे, हम लोग को सोते सोते 2-2:30 बज गए थे। फिर मतलब सुबह ऑफिस भी था तो आँख ही नहीं खुल रही थी आज तो मेरी। और फिर मतलब कैसे भी उठी क्योंकि भाई लंच ब्रेकफास्ट ये सारी चीज़ें तो करनी ही है। तो फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया। मैं यहाँ पे प्याज के पराठे की तैयारी कर रही हूँ और एक तरफ मैंने सब्ज़ी बनाई रखी है बनने के लिए, सीताफल की सब्ज़ी और रोटी। तो जल्दी सोचा कि नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद दोपहर में सोऊंगी क्योंकि आज ना मतलब बहुत अंदर से ना ऐसा थकान से लग रहा है। मुझे लग रहा है ना इस टाइम कोई मौसम ऐसा चल रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है कि अंदर से ना अजीब सा ही होता है, ऐसा लो से फील होता है। चुपचाप लेटे रहो, ना हंसो ना बोलो, मतलब अजीब सा ही हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और पता है जहाँ सुनो ना तहाँ कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है ना कि सुन के मन ख़राब हो जा रहा है, तो इसीलिए और ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पराठे बना लिए, सब्जी बना लिया और जो लंच है पतिदेव का वो दे दिया। आज उनकी भी आंखें ना एकदम रेड हुई पड़ी है, मतलब उनकी आंखें एकदम ऐसी हो रखी है कि कितनी नींद भरी हुई है आंखों में। और फिर कहीं जाओ आओ भले 1 दिन का ही सफ़र क्यों ना हो, थकान तो हो ही जाती है। फिर उसके बाद मैं अपना जो रूम वगैरह है सोचा वो क्लीन कर लूँ। मैं अभी बैठी ना तो फिर मैं उठूँगी नहीं, मुझे इतना पता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि जितना काम मेरा निपट जाए उतना मैं निपटा लूँ। और धनवी को भी स्कूल भेज दिया है, और धनवी भी मतलब उसको भी रेडी वेडी करके लंच वगैरह दे के स्कूल भेज दिया है। अभी बेडशीट वगैरह ठीक कर लेती हूँ। आज सुबह के बाद मैंने कुछ ब्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि मेरा मन थोड़ा सा ठीक नहीं था, काफ़ी लो सा फील हो रहा था मुझे, तो मैंने रेस्ट किया है। और ना बारिश भी हो रही थी तो बारिश में ना थोड़ा सा ऐसा आलस सा हो जाता है। अभी शाम का समय है, दोनों बच्चे पार्क जाने का ज़िद कर रहे हैं बट मम्मी को जाना है सब्ज़ी लेने के लिए। तो फिर मेरा मन तो नहीं कर रहा है बट मम्मी ने बोला
कि चलो साथ में उधर से दोनों बच्चों को लेके आ जाना और मैं चली जाऊँगी उधर से। तो फिर मैंने बोला ठीक है चलते हैं। चले चले, इधर देखो कहाँ जाना है? पार्क। धनवी रवीना ये वाला चप्पल ना धनवी में वो होता है बेटा, बड़ा होता है, गिर जाएगी। ये क्या कर रहे हो धनवी? देखते हैं कौन जीतता है, भैया जीतेगा या धनवी। अच्छा धनवी बताओ गाइस को क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज। भैया हार गया, धनी जीत गई। आराम से हट जाना रवीना, देखें कौन जीतता है कौन हारता है। रवीना पकड़ना। बाबू आराम से, बाबू आराम से। अच्छा भैया को हम मजा चखाते हैं। रुक जाओ अब, रुको चाची को चढ़ने दो। चाची को नहीं आता, चाची को नहीं आता, पिटाई कर दूंगी। बाबू रुको, चाची को नहीं आता है। बदमाश हो गया है, फायदा उठा रहे हो। मुझे नहीं आता उसको फायदा, मेरा तो पैर ही एकदम वो होने लगी। आप इस पे बैठो। ये तो टूटा है, ये पीछे वाला है, ये पीछे वाला है। अच्छा ये टूटा है, टूटा हुआ है ना, टूटा हुआ है। मत बैठो बाबू, टूटा हुआ टूटा हुआ है। देखो उखड़ रहा है बाबू, छोड़ छोड़। ये देखो यहाँ से जीत गई, धनवीर जीत गई। मजा आ रहा है रवीना? दिन भर काम करो घर का और सुबह और शाम आके एक्सरसाइज कर लो। मन पर भूख लगती होगी ना एक्सरसाइज वगैरह करने से। रोज सुबह रवीना मैं और तुम 6 बजे उठ के आया करेंगे। मम्मी अगर मैं 6 बजे उठ के आ गई, आने नहीं देंगे ना आपके बेटे, नहीं आने देंगे। पूरा बॉडी बना लेगी। ओफो, दिखाओ कमाल। एक जगह रख दो धनवी। मेरा कमाल भैया, मैं किसी भी नहीं गई। कौन सा कमाल? देखो मेरा भैया कमाल। नहीं, नो नो, यस नो, यस नहीं। अच्छा ठीक है, हो गया बस गलत गंदी बात। किसी को दे दे मम्मी, भैया आप ले ला, मुझे टाइम पे दे देना। भैया ले लो पर टाइम से दे देना वापस। भैया आप इस पे खड़े, मैं इस पे खड़े होती हूँ, ठीक है? मेरे को पता है। तो बाबू आराम से। दोनों गिरना नहीं, मैं पिटाई करूंगी। जो गिरेगा उसको पिटाई करूंगी, याद रखना। भैया मुझे आधे टाइम पे दे देना। ओके, तब तक आप दूसरा कुछ कर लो। अभी ये वाला ठीक है। ओह फिर अब अभी दूसरा और करके दिखाओ। ये इधर तो करके दिखाओ। आज मेरे पैर की एक्सरसाइज हो गई। मस्त रेसिंग करना। मम्मी भैया आप ही बुला लो। क्या? भैया को वापस। भैया आ जाओ, बुला दी हूँ। ये दोनों के दोनों पार्क से आने का नाम ही नहीं लेते हैं, इतने बदमाश बच्चे हैं। कब के आ चुके हैं। कितना जबरदस्ती करके लेके आई हूँ दोनों को। अभी हम घर जा रहे हैं हवा को पकड़ने में। धनवी धनवी जीत गई। ओहो कहाँ गए हो? पार्क में? ओहो, हमारे लिए क्या लाई हो? कुछ नहीं। क्यों? हम तो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आते हैं ना।
नहीं हम तो लेकर आते हैं ना। हेलो गाइस, तो मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। ये मेरा क्या लिख रहे हो ये बता दो। अच्छे से पेंसिल पकड़ो पहले। वेरी गुड। ये क्या बनाया रणवीर? आज फिर से सुबह सुबह उठ गए हैं 4:30 बजे, क्योंकि आज फिर मेरे पतिदेव को जाना है बाहर। आज सुबह उनकी फिर से फ़्लाइट है, सुबह ही सुबह। इतनी मतलब जैसे मुझे पता चला था ना कि आज फिर जाना है, क्योंकि कल ही रात को आए हैं, फिर आज जाना है। इतना मतलब दिमाग ख़राब हुआ था ना कि यार कितना मतलब इंसान है वो भी, पता नहीं क्या ही बोलूँ। मैंने इनको बोला भी कि आपने मना क्यों नहीं किया, तो इन्होंने बोला कि नहीं मना कर सकते हैं। जब ऑफिस में सीनियर्स बोलेंगे जाना है तो जाना ही है, मना नहीं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे उनके लिए ब्रेड का सैंडविच बना रही थी। प्लीज़ मैं नहा चुकी हूँ और नाश्ता आज मैंने 1 बजे किया है। और आज बिल्कुल ना मन नहीं कर रहा था। इतना टाइम टेबल आजकल 2-3 दिन से ख़राब हो गया है ना सोने उठने का, कि जिसकी वजह से ना बिल्कुल ही वो है। किसी ने पिछले ब्लॉग में कमेंट किया था कि निक्की मम्मी के रूम का बेडशीट चेंज कर दो, तो फाइनली इस रूम का बेडशीट चेंज हो गया है। और बच्चे ना मतलब बहुत बदमाशी करते हैं, इसीलिए आप ज़्यादातर मम्मी का रूम थोड़ा फैला फैला देखते हो, क्योंकि पूरे टाइम सभी लोग इसी रूम में रहते हैं। हम में से जितने भी हैं सब लोग इसी इसी रूम में रहते हैं, इसीलिए मम्मी का रूम थोड़ा ज़्यादा फैल जाता है। और गाइज़ अगर कोई कुछ ऐसा बोल भी रहा है तो जैसे मैं इग्नोर कर रही हूँ, वैसे आप भी इग्नोर कर दीजिए। अगर आप मुझे प्यार करते हैं और आप मुझे खुश देखना चाहते हैं, मुझे आप किसी भी नेगेटिविटी में पड़ते नहीं देखना चाहते हैं, तो अगर मेरे लिए कहीं भी कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है कि नेगेटिविटी चीज़ हो रही है, नेगेटिव चीज़ें बोली जा रही हैं, जो भी XYZ जो भी, तो आप भी उसे इग्नोर करिए, मैं भी उसे इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है नेगेटिविटी में पढ़ के। पता है अपना लॉस होता है, हेल्थ का लॉस होता है, बहुत सारी चीज़ों का लॉस होता है। और बाकी मैंने बहुत सारे जो वीडियो तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखी है, बट हाँ मैंने कुछ कमेंट्स देखे जो कि मेरे चैनल पे आए, प्लस मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजे कि निकी ये देखो, ऐसे देखो, वैसे देखो। तो मैं आपको बताऊँ, ये कमेंट करने वाले बहुत कोशिश कर चुके हैं मुझे नीचे गिराने की, लेकिन आप बताइए मैं नीचे गिरी क्या? नहीं गिरी ना। भगवान ने मुझे ऊपर उठा रखा है ना, भगवान मुझे आगे ही बढ़ा रहे हैं, कहाँ पीछे खींचा है। तो करने दीजिए कुछ भी, ऐसे लोग इनके कमेंट से क्या ही मुझे फ़र्क पड़ने वाला है। और ये तो वैसे भी बहाने ढूंढते हैं ये लोग कि कुछ तो निक्की के बारे में ऐसा, जहाँ निक्की की कोई बातचीत भी नहीं होगी, जहाँ निक्की का कोई लेना देना नहीं है, जहाँ निक्की के बारे में कुछ नहीं चल रहा होगा, बट वहाँ भी ये पहुँच जाते हैं अपना कमेंट लेके, और वहाँ भी जाके ये गंदगी फैला देते हैं ये कमेंट वाले। ये पता नहीं, मेरे को लगता है ना कि वो जो होते हैं ना एक जानी दुश्मन टाइप के जो लोग होते हैं, जो आपके आसपास के लोग होते हैं, बट वो अपनी दुश्मनी सामने से दिखा नहीं पाते, तो वो ये कमेंट के थ्रू दिखाते हैं। मुझे तो ये लगता है ये वही लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। और वो सारे स्क्रीनशॉट मेरा मन था कि मैं लगा दूँगी अपनी वीडियो में, बट मैंने सोचा कि यार क्या फ़ायदा, वो स्क्रीनशॉट लगा के मेरा मूड ख़राब हुआ वो सब पढ़ के, तो आपका भी मूड ख़राब हो जाएगा। बट बस आप इतना सुनिए कि हाँ, एक बार फिर से कोशिश की जा रही है मुझे डिमोनेटाइज बोलने वाली थी मैं डिमोटिवेट करने की। कुछ कमेंट्स के थ्रू मैंने कमेंट्स देखे, बाकी करते रहिए आप कोशिश। पिछले कई सालों से ये कोशिश हो रही है मेरे को कैसे डिमोटिवेट कर दिया जाए, मैं रोने गाने लग जाऊँ और फिर से मैं उसी सारी चीज़ों में पहुँच जाऊँ जहाँ से मैं निकल के आई हूँ। तो गाइज़ आपकी ये कोशिश फेल होने वाली है, क्योंकि मैं वहाँ नहीं लौटने वाली हूँ जहाँ से मैं वापस लौट के आई हूँ। तो इसीलिए आप कमेंट में जितनी गंदगी फैलानी है आप उतनी गंदगी फैलाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उस एक भी कमेंट का कोई बात नहीं करने वाली हूँ, लेकिन बस इतना ही बोलूँगी कि भगवान ने मेरा ये हाथ पकड़ा हुआ है, मुझसे प्यार करने वाले लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात कि मेरे घर परिवार के लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मुझे ऐसे कुछ गिने चुने लोग जो अपने कमेंट के थ्रू सोचते हैं कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगी और मैं सोचने लगूँगी हाँ ये तो मेरे लिए ही है, ये तो मेरे को ही बोल रहे हैं, ये तो ये, और मैं जाके लड़ने लग जाऊंगी। तो वो चीज़ नहीं होने वाली है निक्की के साथ, क्योंकि मैंने आपके कमेंट, कुछ ऐसे लोगों के कमेंट की वजह से बहुत लड़ाई झगड़े कर लिए हैं, बहुत दिल पे ले लिया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई है। अब नहीं होने वाला है। आपको जितना भी कमेंट करना है आप करते रहिए, मैं नहीं लड़ने वाली हूँ। जो आप सोच रहे हो ना कि ये कमेंट जाके और देखेगी और फिर सोचेगी कि अच्छा अभी बताती हूँ, मेरे को ऐसे बोला, लेकिन कहीं मेरी बात नहीं हो रही है, कहीं दूर दूर तक मेरी ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कमेंट में पता नहीं लोगों ने
कहाँ से दिमाग लगा लिया। चलिए गाइस कोई बात नहीं, हम इस वीडियो को करते हैं एंड। और पतिदेव सुबह जा चुके हैं, कहाँ गए मुझे पता ध्यान भी नहीं आ रहा। आज रात में वो फिर आएंगे 12-1 बजे तक, लेकिन ये अच्छी चीज़ है, कल सैटरडे है तो कल उनको रेस्ट मिल जाएगा। और पर मैंने सोचा था कि सैटरडे संडे में कुछ काम करेंगे, कुछ इधर उधर काम निपटाएंगे, बट नहीं, पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज़ कल तो वो रेस्ट करेंगे पूरे टाइम। फिर संडे को देखते हैं कि बहुत सारे काम है पेंडिंग है वो करने हैं, देखते हैं कैसे होता है क्या होता है। कुछ ही दिन बचे हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है, बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग करनी है। कुछ लोगों को तो मेरी शॉपिंग से भी प्रॉब्लम हो जाती है गाइज़ कि मतलब मैं इतनी शॉपिंग क्यों करती हूँ, नहीं करनी चाहिए। तो आप एक बात बताओ, अगर घर में फंक्शन होगा, घर में कुछ फेस्टिवल आने वाला होगा तो शॉपिंग तो करना ही पड़ेगा ना। और यार हम लोग का ये है कि चलो अपने लिए नहीं करेंगे शॉपिंग, लेकिन बाकी जो फैमिली मेम्बर में फंक्शन है उसके लिए तो शॉपिंग करना पड़ेगा। अगर आप हमारे घर में एक बेटी की शादी है, बेटे की शादी है तो बहू के लिए शॉपिंग करना पड़ेगा, बेटी के लिए शॉपिंग करना पड़ेगा। अपने लिए तो अभी कहीं नामो निशान भी नहीं हमारा कि अभी हम क्या पहनेंगे, हम क्या ये करेंगे, ये तो अभी कोई नहीं सोच रहा है। अभी ये सोचा जा रहा है कि बेटी के लिए क्या ख़रीदा जाए, बहू के लिए क्या ख़रीदा जाए। एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ। तो भाई शॉपिंग तो होगी ही ना। अब कुछ लोगों को इससे भी प्रॉब्लम होती है, कितना शॉपिंग करते हो, चैन नहीं आता है तुमको, शॉपिंग 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 बस शॉपिंग। तो भी यार घर में फंक्शन होगा, घर में शादी और सारे ही फंक्शन आ रहे हैं। बताओ करवा चौथ आ रहा है, करवा चौथ पे कोरा ही कपड़ा पहनती हूँ मैंने जब से उठाया है तब से, तो उसकी शॉपिंग भी करनी है। अब कुछ कहेंगे कि वो कोलैबोरेशंस के इतने कपड़े आते हैं उनमें से कुछ क्यों नहीं पहन लिया करते। तो गाइज़ आपको पता है, आपने हमेशा देखा होगा मेरे चैनल पे, अगर आप हैं डे 1 से मुझे देखते हुए आ रहे हैं, तो कभी भी कोई फंक्शन होता है, कोई ऐसा फेस्टिवल होता है तो भाई उस टाइम मेरे हस्बैंड का मैं आपको बता दूं, उनको ये होता है कि नहीं मैं अपनी बीवी के लिए कुछ अच्छा खरीदूंगा, खुद जाके अपनी पसंद से खरीदूंगा तब वो पहनेगी। कोलैबोरेशन के कपड़े ऐसे होते हैं कि मैं खुद पहनती हूँ, खुद मंगाती हूँ, और वो मतलब ऐसे होते हैं 2000-3000 इसी रेंज तक होते हैं। बट अब शुरू से जिस इंसान ने पहना है, शुरू से जिस इंसान ने पहनाया है, अब मेरे हस्बैंड का है कि भाई वो है उनको, तो उस हिसाब से मैं बोलते हैं ना, काफ़ी लोग खुद तो पहनती नहीं है उसके कपड़े कोलैबोरेशन के, और हमें बोलती हैं। तो आप लोग हमेशा इंतज़ार करते हो ना हमारे कुछ अच्छे लुक का। कोलैबोरेशन के तो कपड़े बहुत सारे इन्फ्लुएंसर एक साथ पहनते हैं, तो फिर एक ही जैसे लगूंगी ना, कुछ अलग तो आप नहीं देख पाओगे। तो इसी की वजह से होता है। तो अभी करवा चौथ पे मैं सोच रही हूँ क्या कैसे, क्योंकि 2 चीज़ सोचना है, एक डे में पहनने के लिए और एक रात में पहनने के लिए। और इस बार फेस्टिवल मेरे इतने घिचिड़ पिचिड़ होने वाले हैं ना कि मैं बस क्या बताऊँ आपको। अभी 10 दिन का पाठ चलेगा हमारे घर में, क्योंकि आपको पता है नवरात्रों का पाठ चलेगा पूरा 10 दिन। हमारे यहाँ पे मन्नत है ये, तो वो जैसे ही निपटेगा वैसे हमारे घर में एक शादी से रिलेटेड फंक्शन आ जाएगा। फिर जैसे वो निपटेगा वैसे ही करवा चौथ आ जाएगा। कैसे करवा चौथ जाएगा वैसे दिवाली, छठ, फिर इतना सब कुछ है ना, बाप रे इतना सब कुछ है कि बस क्या बताया जाए। गाइस इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो कमेंट करने वाले अपनी जो कोशिश कर रहे हैं, इनकी कोशिश नाकाम रही, तो ऐसी कोशिश अब दोबारा कुछ नया प्लान सोचेगा आप कि नया प्लान क्या किया जाए निक्की के लिए, कि निक्की को उस चीज़ से फ़र्क पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।